ठीक वैसे ही बंधुओं, जितने अवगुण हैं हृदय में, बाहर भले ही छुपा लो, लेकिन जैसे ही मंदिर में प्रवेश करो ना, सब बता दो ठाकुर जी को। नाथ, बहुत क्रोध है, काम है हृदय में, लोभ है दूसरों की संपत्ति के प्रति, ईर्ष्या है किसी व्यक्ति के प्रति, ये सब मेरे अंदर अवगुण है। नाथ, आप कृपा करो। ठाकुर जी के सामने जैसे हो वैसे जाओ, परिवर्तित करके मत जाओ, नहीं तो ठाकुर जी देखेंगे नहीं। पहली बात, पूतना रूप बदल करके गई, इसलिए ठाकुर जी ने नहीं देखा। और दूसरी सबसे विशिष्ट बात, पूतना गोकुल गई और गोकुल में जितने लोग नंदोत्सव मना रहे थे सबको अपनी ओर आकर्षित कर लिया। मतलब जितने लोग भजन में लगे, साधन में लगे, भक्ति में लगे, सत्संग में लगे, वैष्णवता में लगे, उनको जाकर के उनके भक्ति भजन वैष्णवता साधन छुड़वा के अपनी ओर आकर्षित कर लिया। जो वैष्णव के भजन को छुड़वाएगा, ठाकुर जी के लिए पूतना है वो, उसको देखेंगे नहीं। नाथ, भगवान ने पूतना को क्यों नहीं देखा? बोले कि अरे तू आई तो आई, सुंदर बन के आई तो आई, कोई दिक्कत नहीं, तूने सबको अपनी ओर आकर्षित क्यों किया? ये सब ब्रजवासी मेरा नाम गा रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं, अपने पाप नष्ट कर रहे हैं, और तूने आके अपनी ओर आकृष्ट कर लिया। मतलब कोई भजन साधक संत है, कोई वैष्णव है घर में या परिवार में या दूर में भी कहीं पे, और आप उसके साधन को छुड़वाते हो, उसके भजन वैष्णवता को छुड़वाते हो, आप पूतना हो। ठाकुर जी के अति समीप वीवीआईपी दर्शन भी कर लोगे तो भी ठाकुर जी नहीं देखेंगे आपको। हमारे वृंदावन में सबसे बड़ा अपराध यही माना गया है, किसी के भजन में वादक बनना। कथा सुन रहे हैं हम, इतने में ही फोन बज गया, तो पूतना है वो। कथा सुन रहे हैं हम, लेकिन किसी के प्रति मन चला गया, दृष्टि चली गई, पीछे मुड़ के देखने लगे, पूतना ही है वो। इसलिए अब इधर उधर मत देखना। और सुनो, देखो कथा में आना कैसे चाहिए। ऐसे आके बैठो, किसी को पता भी नहीं चले कि तुम आए भी थे, बैठे भी थे, कथा सुन के चले भी गए। आकर्षित जब व्यास और श्रोता सब हो जाते हैं, दोष तो खैर क्या लगेगा, यहां कोई दोष नहीं है, पर एक क्षण का भी वो जो धारा है उसमें जब बाधा आती है, श्रम तो होता है हृदय को। तो इसलिए भैया पूतना नहीं बनो, कोई भी कभी भी कोई इस प्रकार का कोई क्रम मत करो कि किसी के भजन में, साधना में, वैष्णवता में और किसी भक्ति भाव में कोई हमारी वजह से बाधा हो। नहीं तो ठाकुर जी के नेत्रों के अधिकारी नहीं बन पाओगे। पूतना का प्रसंग जब मैं सुनता हूं ना तो मुझे बहुत कुछ मिलता है। कभी कभी लगता पूतना जैसा सौभाग्य किसका है। ठाकुर जी को सबसे पहले गोद में यदि किसी ने लिया तो मैया यशोदा के बाद पूतना नहीं लिया है। इतने समीप ब्रह्मांड के नायक को अपनी गोद में लेकर के बैठी है। लेकिन कितना बड़ा दुर्भाग्य कि जिन नेत्रों के आगे पड़ने से बड़े बड़े जीवों के सब रोग नष्ट, पाप नष्ट हो जाते हैं, वो नेत्र पूतना को देखे ही नहीं रहे हैं। इसलिए भैया पूतना मत बनना कभी दर्शन में। इन बातों का ध्यान रखो। पूतना ने, अच्छा पूतना का एक और दुर्गुण, एक संत बताते हैं पूतना को भगवान ने इसलिए भी नहीं देखा क्योंकि उसका आने का, भगवत सामीप्य में आने का आशय भगवत प्राप्ति नहीं था। मतलब भगवत प्राप्ति के अलावा अन्य किसी साधन से कोई यदि भगवत सन्मुख होता है तो ठाकुर जी उसको नहीं निहारते। अब भगवान की छोड़ो, कोई हमारे घर पे रोज केवल और केवल मांगने आवे, कुछ दिन बाद हम भी घर वालों से कह देंगे इससे कह दो हम है ही नहीं घर पे, हम कहीं चले गए, हम बाहर हैं, हम है ही नहीं यहाँ पे। क्यों? रोज कुछ ना कुछ मांगता है। तो अन्य साधनों की कामना से भगवत प्राप्ति के लिए जाओगे तो निश्चित है कि ठाकुर जी नहीं देखेंगे। इसलिए भी ठाकुर जी ने नहीं देखा। पूतना ने अपने पयोधर को जैसे ही भगवान के मुख में दिया, भगवान ने पहले तो उसके विष को पिया,
दुग्ध को पिया, रस तत्वों को पिया, पुण्यों को पिया, पापों को पिया, और सबको पीते 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 प्राण समम रोष समन्वितो पिबत गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रविड्य तत्प्राण समम रोष समन्वितो पिबत। ठाकुर जी ने जैसे ही पूतना के भीतर से प्राण निकालने प्रारंभ किए पयोधर से, पूतना घबराहट होने लगी, उसको अनुभव होने लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। और जैसे ही प्राण निकलने लगे तो प्राण निकलते समय व्यक्ति अपने वास्तविक रूप में आ जाता है, चाहे वो राक्षस हो चाहे हम मानव हो। हम कितनी भी सुंदर हों, मृत्यु के समय सुंदर नहीं लगते। सूरदास जी कहते हैं, सूरदास जी इतना कहते हैं कि कहां तक कहें, मन पंछी उड़ जई है जा दिन, मन पंछी उड़ जई है ता दिन तेरे तन तरुवर के सबही बात झड़ जई है। जा प्रियतम सो प्रीत घनेरी, सो देख डर जई है। जा दिन मन पंछी उड़ जई है। जा प्रियतम सो प्रीति घनेरी, सो देख डर जई हैं। जो हमें अत्यंत प्रिय लगता है, मृत्यु के समय वो उसको देखने का भी मन नहीं होता, वो भी भयभीत लगता है। मृत्यु जैसे ही आने लगी पूतना की, उसका विशाल रूप प्रकट हो गया महाराज। बड़े बड़े दांत, बड़े बड़े कान, बड़ी बड़ी जटाएं, विशाल उसके नाक, सब विशाल होता चला गया। राक्षसी रूप में परिवर्तित हो गई पूतना। सामुंच मुंचाल पित प्रभाषणी, अरे लाला छोड़, अरे बालक छोड़, अरे कन्हैया छोड़। ठाकुर जी को पकड़ करके दूर करने लगी, लेकिन ठाकुर जी ने तो इतने कसकर पकड़ा है कि पूतना जैसे मानो वो फेविक्विक से चिपक जाते हैं ना, फिर छूट नहीं पाते, ऐसे ठाकुर जी ने पकड़ा। वैष्णव जन कहते हैं गुरुजन और ठाकुर जी ये पकड़वे की वस्तु है भैया, ये छोड़वे की वस्तु थोड़ी है। एक बार कोई पकड़ ले तो फिर ये तो पकड़ के ही रहे, ये छोड़े थोड़े ही हैं। गुरुजन हो या ठाकुर जी हो, इनके चक्कर में एक बार पड़ गए, एक बार इनके हाथ आ गए तो फिर छूट नहीं पाओगे। लाल जी ने पूतना के प्राणों का हरण कर लिया, धड़ाम से पूतना गिरी। पता है कितने लंबे योजन में गिरी पूतना? 7 कोस के गिरिराज पर्वत हैं, तो गिरिराज जी से नेक कम 6 कोस लंबी दूर तक पूतना का शरीर गिरा। बोलो पूतना मर्दन भगवान की। पूतना का वध किया भगवान ने, पूतना का वध किया। वध करने के बाद सब ब्रजवासियों को जोर की आवाज आई, दौड़ करके गए तो क्या देखा? पूतना के ऊपर भगवान लेटे हुए हैं, पौड़े हुए हैं। सब ने जाकर के श्याम सुंदर को वहां से उठाया। एक जगह एक संत बता रहे थे कैसा लगा सब ब्रजवासियों को देख करके कि मानो किसी पर्वत पर नीलमणि चमक रही हो, ऐसे ठाकुर जी दिखाई दे रहे थे दूर से। और कैसी नीलमणि? बोले चंचल नीलमणि, कभी यहां घूमे कभी वहां जावे, ऐसी नीलमणि चमक रही हो पर्वत के ऊपर, ऐसे ठाकुर जी पड़े थे पूतना पे। ब्रजवासी गए, जाकर के ठाकुर जी को लेकर के आए। सब ने ये पूछो भैया ये देखो पहले लाला ठीक है कि नहीं। यशोदा मैया ने तुरंत हृदय से लगा के पयोधर पान कराया। जैसी पयोधर ठाकुर जी के मुख में गया, ठाकुर जी गटक गटक के पीने लगे। मैया को ने एक चैन पड़ो कि लाला तो स्वस्थ है, लेकिन दूषित राक्षसी को स्पर्श भयो है, लाला को शुद्ध करवे ले चलो। सब ब्रजवासी और ब्रज गोपिकाएं लाल जी को लेकर के गौशाला गईं और गौमूत्रेण स्नापित्वा पुनर्गौरज सार्वकम, गौमूत्र से ठाकुर जी को स्नान करा करके गाय के खुर के रज को ठाकुर जी के एक एक अंग में लगाया है। बंधुओं, ये गोपियां साधारण नहीं है। कभी कभी गोपियों की स्थिति देख करके लगता है आज
सामान्य बालक को कोई नजर गुजर लग जाए, माताएं कहां कहां नहीं भागती लेके। लेकिन गोपियों की स्थिति देखो, ये सीधे ठाकुर जी को लेके गौशाला गई, गैया के पूंछ से झाड़ा दे रही हैं, गौरज लगा रही हैं, गौमूत्र से स्नान करा रही हैं। इसका मतलब निश्चित ही इन सब गोपियों को वेद वेदांगों का संपूर्ण ज्ञान है। ये सामान्य गोपियां नहीं है। भगवान को गौरज और गौमूत्र से लेपन करके सब गोपियों ने शुद्ध किया। इस प्रकार ठाकुर जी ने पूतना का वध किया। बोलो पूतना मर्दन भगवान के। लेकिन पूतना के वध के बाद ठाकुर जी ने पूतना को वो गति प्रदान की जो मां यशोदा को प्राप्त होनी चाहिए। भगवान जब पृथ्वी पर आते हैं, भगवान का मित्र कौन, भगवान का शत्रु कौन, भगवान का भाई कौन, भगवान के माता पिता कौन, इन सब को श्रेष्ठ ट्रीटमेंट दिया जाता है। फिर वैकुंठ में ये भगवान के पुत्र बने थे, भगवान के पिता बने थे, भगवान की मैया थी, ये भगवान के शत्रु थे। कंस आदियों को भी वैकुंठ मिलता है। पूतना को वैकुंठ तो मिलना था, भगवान के हाथों मरी, लेकिन वैकुंठ में वो स्थान मिला जो यशोदा जी को मिलना चाहिए। क्यों? ठाकुर जी ने पूतना को यशोदा की गति क्यों प्रदान की? तब यहां लिखा कि पूतना का सब कुछ खराब था, सब कुछ गलत था, परंतु ठाकुर जी को उसके पयोधर पान करते समय एक क्षण के लिए मन में भाव आ गया कि कहीं मेरी मैया तो ना है। और वो एक क्षण के आए भाव पर ठाकुर जी ने उसको वो गति प्रदान की जो यशोदा जी को प्राप्त होनी चाहिए। मतलब यहां पर यह भाव बताया जा रहा है, भैया आप कैसे भी ठाकुर जी के सन्मुख जाओ, ठीक है, कई बार दोष होते हैं, कई बार हमारे द्वारा कई अपराध बनते हैं, परंतु फिर भी हम जाना बंद नहीं करें तो किसी ना किसी गुण पर ठाकुर जी एक क्षण के लिए भी रीझ गए तो भी कल्याण निश्चित है। ठाकुर जी अति प्रसन्न हो जाएंगे तो सोचो क्या होगा। एक क्षण के लिए ठाकुर जी रीझे तो पूतना को वो गति दे दी जो मां यशोदा को मिलनी चाहिए। ठाकुर जी यदि अति प्रसन्न हो गए तो क्या करेंगे, सोचो। पूतना के, अच्छा पूतना को सदगति क्यों मिली, इसके पीछे एक कारण और सुनो। हमारे पूज्य पिताजी कथा में बताते हैं कि पूतना का अंतिम संस्कार ब्रजवासियों ने किया और ब्रजवासियों के द्वारा अंतिम संस्कार हुआ, इसलिए पूतना को वो गति प्राप्त हुई जो यशोदा जी को मिलनी चाहिए। बंधुओं, हमारा वृंदावन जो है ना, महादेव पार्वती जी को बताते हैं 4 प्रकार से वृंदावन मुक्ति देता है लोगों को। कैसे? पहला, जन्म वृंदावन में, मृत्यु कहीं भी। दूसरा, जन्म कहीं भी, मृत्यु वृंदावन में। तीसरा, जन्म भी कहीं, मृत्यु भी कहीं, अंतिम क्षण में वृंदावन का स्मरण। चौथा, जन्म भी कहीं, मृत्यु भी कहीं, अंतिम क्षण में वृंदावन याद भी नहीं, केवल उसकी अंतिम संस्कार में कोई एक ब्रजवासी उपस्थित हो जाए तो भी उसको मुक्ति निश्चित प्राप्त हो जाएगी। कोई ब्रजवासी शव यात्रा में 11 कदम चल भर ले, कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, ब्रजवासी उसके संग गया है, इसलिए उसको मुक्त तो होना है। लेकिन बंधुओं एक बात कहें, ये पद मुझे बहुत प्रिय है अब जो आ रहा है आशावरी। हमारे वृंदावन में किसी की यदि मृत्यु हो जाए तो निश्चित है वो व्यक्ति वैकुंठ भी नहीं जाता। वैकुंठ का प्रावधान तो वेदों में, शास्त्रों में बताया, पर वृंदावन की रीति कुछ अलग ही है बंधुओं। वृंदावन में प्राण त्यागने वाले व्यक्ति को वृंदावन से प्रस्थान करते ही वो अप्रकट वृंदावन में प्रवेश कर जाता है, वो श्री वृंदावन पहुंच जाता है, निज वृंदावन में प्रवेश कर जाता है। निज वृंदावन है कैसा? निज वृंदावन में यमुना जी भी हैं, राधा रमन जी भी, राधा वल्लभ जी भी, बिहारी जी भी, दामोदर जी भी, मदन मोहन जी भी, सब हैं निज वृंदावन में।
पर निज वृंदावन का रूप कितना सुंदर, वैष्णव जन संत जन बताते हैं। निज वृंदावन में राधा रमन जी यूं ही ना खड़े रहे, जैसे ही आप दर्शन करवे जाओगे निज वृंदावन में, तो श्री राधा रमन लाल जी आपसे मुंह करके बोल भी सकते हैं, अरे आज खाली हाथ आयो, कछु लेके ना आयो मेरे काजे, मुझको बहुत जोर की भूख लगी है, चल मेरे काजे कछु बना के ला। निज वृंदावन में वृंदावन के सब रसिक जन विराजमान हैं। स्वामी श्री हरिदास जी का प्रत्यक्ष दर्शन निज वृंदावन में हो जाएगा। गोपाल भट्ट गोस्वामी भ्रमण करते हुए निज वृंदावन में दिखेंगे। भक्तिमती मीराबाई, श्री हित हरिवंश महाप्रभु, ये सब रसिक जन, आचार्य जन सब निज वृंदावन में विराजमान रहते हैं। और सबसे बड़ी बात, श्यामा श्याम प्रत्यक्ष दर्शन देते हुए इधर उधर घूमते रहते हैं। एक वैष्णव बता रहे, निज वृंदावन में कोई भोजन नहीं करता, तो निज वृंदावन में जीवन यापन कैसे होता है? बोले बड़ी बड़ी अटारियों पर रसिक जन बैठे रहते हैं और श्यामा श्याम की लीला कहां चल रही है वो देखते रहते हैं। और जैसे ही ठाकुर जी कहीं दिख जाते हैं तो जोर का उद्घोष होता है, अरे भैया जल्दी दौड़ो, सेवा कुंज में श्यामा श्याम लीला कर रहे हैं। तो जितने वृंदावन, निज वृंदावन के रसिक जन हैं, सब वहां दौड़ते हैं। श्यामा श्याम को जैसे ही निहारते हैं, सोई उनकी क्षुधा निवृत्त हो जाती है, सोई उनकी प्यास बुझ जाती है, सोई उनकी भूख पूरी हो जाती है। ये निज वृंदावन है। तो वृंदावन में जन्म लेने वालों, वृंदावन में मृत्यु प्राप्त करवे वालों, वो वैकुंठ, स्वर्ग, अपवर्ग, नरक आदि की यातनाएं नहीं, वो तो निज वृंदावन में चला जाता है। इसलिए हमारे ब्रज में आज भी कोई यदि प्राण परित्याग करे तो हमारे ब्रज में भाव से संत जन गाते हैं। 2-4 पंक्ति हम भी गाएं। भाग्य बड़ो वृंदावन पायो, भाग्य बड़ो वृंदावन पायो, भाग्य बड़ो वृंदावन पायो, भाग्य बड़ो भाग्य बड़ो वृंदावन पायो, भाग्य बड़ो वृंदावन पायो। शोक संताप करो मत कोई, शोक संताप करो मत कोई, दाव भलो बनियायो, जारज को सुर नर मुनि वंचित, जारज को विधि शंकर सिर नायो, ओ विधि शंकर सिर नायो,
रसिक जन कहते हैं, अरे भाई परिवारी जनों रो मत, वृंदावन में किसी ने प्राण त्यागे हैं, इसका मतलब क्या है? अभी तक तो वो व्यवहार के परिवार के संग रह रहा था, असली परिवार तो अब उसको मिलेगा। आन मिलो परिवार आपनो, आन मिलो आन मिलो परिवार आपनो, आन मिलो परिवार। और वृंदावन में प्राण त्यागने वाले का सबसे बड़ा सौभाग्य क्या है? इससे बड़ा सौभाग्य और किसी को प्राप्त नहीं हो सकता। वृंदावन में जब कोई अपने प्राण त्याग देता है, हरि हंस कंठ लगायो, ओ हरि हंस कंठ लगायो, हाँ हरि हंस कंठ लगायो, ओ हरि हंस कंठ लगायो, भाग्य बड़ो वृंदावन पायो, भाग्य बड़ो वृंदावन पायो। जब वृंदावन से प्राण त्याग करके निज वृंदावन में जाएगा, तो वहां निज वृंदावन में सब रसिक जनों के दर्शन होंगे, और वो स्वयं दर्शन नहीं करेगा, उसको कोई सबसे मिलवाएगा। कौन मिलवाएगा? श्यामा श्याम बिहरत दो, श्यामा श्याम बिहरत दोनों, श्यामा श्याम जो बिहरत दो, श्यामा श्याम बिहरत दो। और सखी समाज मिलायो, ओ सखी समाज मिलायो, हाँ सखी समाज मिलायो, ओ सखी समाज मिलायो, ओ भाग्य बड़ो वृंदावन पायो, भाग्य बड़ो वृंदावन पायो। श्री रसिक बिहारी की गति पाई, भाग्य बड़ो वृंदावन पायो, भाग्य बड़ो वृंदावन पायो, भाग्य बड़ो वृंदावन पायो, भाग्य बड़ो वृंदावन पायो, भाग्य बड़ो वृंदावन पायो। श्री वृंदावन धाम की जय। कितना सुंदर पद है। भाग्य बड़ो वृंदावन पायो। तो वृंदावन पायो कैसे पायो? हमारे यहां जन्म लेने पे गाना चाहिए ना ये पद। किसी का जन्म हो तब कहेंगे भाग्य बड़ो वृंदावन पायो ना, जब किसी के प्राण निकलते हैं तब गाते हैं भाग्य बड़ो वृंदावन पायो। अब पाया इसने वृंदावन। श्यामा श्याम जू बिहरत दो। और जब कोई वृंदावन से प्राण त्याग करके जाता है तो श्यामा श्याम दोनों उसका हाथ पकड़ करके स्वागत करते हैं और सखी समाज में लायो।
ये हितरवंश महाप्रभु हैं भैया, इनको प्रणाम करो, आज से यही तुम्हारे परिवार हैं। ये देखो स्वामी श्री हरदास जी विहार कर रहे हैं, यही आपके परिवार हैं। ये बिहारेंद्र देव जी, ये रसिक बिहारी जी, सारे संत समाज से मिलवाते हैं स्वयं श्यामा श्याम। भक्तिमती मीराबाई हैं और सूरदास बैठे हैं, कुंभन दास, गोविंद स्वामी, सारे रसिक जन विराजमान हैं उस निज वृंदावन में। और सबसे श्रेष्ठ बात, जब वृंदावन में कोई प्राण त्याग करता है तो उसके प्राण त्यागते ही हरिहस कंठ लगायो। वृंदावन में प्राण त्यागने वाले को ठाकुर जी अपने हृदय से लगाते हैं। आवश्यक क्या है? देह से वृंदावन में प्राण निकले तभी। बंधु, मुझे कभी कभी ऐसा मन में भाव आता है, वास्तविक ब्रजवास वो नहीं कि देह से कोई ब्रज में रहे, वास्तविक ब्रजवास जिसके चित्त में ब्रज रहे, वो ब्रजवासी, जिसके हृदय में, जिसके मस्तिष्क में, जिसकी बुद्धि, स्वभाव, व्यवहार, मन, बुद्धि सब में ब्रज रहे, वास्तविक ब्रजवासी वो। केवल तन से रहे, हाँ उस पर कृपा तो है, उसका भी श्रेष्ठ तो है। तो कभी कभी लगता है पूतना को इतनी श्रेष्ठ गति इसलिए मिली, ब्रज में प्राण त्यागे। अंतिम श्वास जब निकल रही थी, ठाकुर जी गोद में थे और सब में सोने का सुहागा बन गया कि ब्रजवासियों ने उसका अंतिम संस्कार किया। इसलिए ठाकुर जी ने कौन सी गति प्रदान की? कंबा दयालुम शरणम ब्रजेम अहो वकीयम स्तनकाल कूटम जिघांक्षयापा यदप्य साध्वी लेभे गतिम धातृचिताम ततोन्यम। उसको वो गति मिली महाराज, 33 कोटि देवता और सब लोग सिर पर हाथ रख के बैठे, बताओ भगवान को मारने गई और कैसी गति मिली इसको? तो निश्चित ही साधारण नहीं है। वृंदावन में प्राण त्यागे हैं, ब्रजवासियों ने संस्कार किया है, ठाकुर जी गोद में लेकर के प्राण त्यागी है, इसीलिए उसको इतनी बड़ी सदगति प्राप्त हुई है। और वर्णन तो ऐसा भी आता है कि पूतना के जब चिता में अग्नि लगाई तो पूरे ब्रजमंडल में सुगंधी फैल गई। पूतना के चिता से निकलने पर सुगंधी ही सुगंधी पूरे ब्रजमंडल में हो गई। पूतना का वध किया। बोलो पूतना मर्दन भगवान की।